एक जब हम मान लो कि मेरे जैसा कोई पर्सन घोड़ा दौड़ने जाए, पेंटिंग करने जाए, तो ऐसा घोड़ा बन सकता है। तो आयुर्वेद के नाम पर गधे भी बिक रहे हैं आजकल घोड़े के नाम पर। तो मेरा ये एक एफर्ट है कि जेन्यून फॉर्म में मैंने रखा है। बीच में क्वेरी हो तो हैंड रेस कर देना, हम वो देखेंगे। 5 महाभूत कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। ओके, यहाँ तक का पेस ठीक है हमारा? अभी दिमाग में थोड़ा बहुत जाने लगा है। जी। मेन पोर्शन है वो अभी स्टार्ट होगा कि 5 महाभूत हम देखते हैं कि ये शरीर 5 महाभूत का विलीन हो गया, फिर हम चाय पी कर आ जाते हैं। पर हमारे लिए कोई चाय पीना आए उसके पहले जान ले कि पंच महाभूत है क्या। पंच महाभूत से हो सकता है कुछ चीजें हमें क्लिक होगी कि मान लो आकाश हम देख रहे हैं अभी, आकाश महाभूत के बारे में। तो 2-3 चीजें ऐसी है कि उन पर आप वर्क करना शुरू कर दो, आइदर थ्रू एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेद। आपका जो हेल्थ का पोर्शन है वो बढ़ सकता है। मान लो कि हम अग्नि महाभूत का बात कर रहे हैं, तो अग्नि से अभी थोड़ा तो पता चलता है कि एसिडिटी में भी अग्नि होती है, सूर्य में भी अग्नि होती है, मंगल में भी अग्नि होती है। कोई गुस्सा करे तो हम कहते हैं आग बबूला हो गया। तो एक दिमाग थोड़ा ओपन रखना कि ये कहाँ कहाँ तक चीजें जा सकती। अगर आपके पास कोई पेशेंट आए या कोई जातक आए कुंडली दिखाने, थोड़ा आपको फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा है, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर दिख रहा है, तो आपके पास 2-3 चीजें ऐड हो जाएंगी अभी कि आप थोड़ा आयुर्वेदा भी उसको सजेस्ट कर सकते हो पित्त को शांत रखने के लिए। फिर मान लो हम पृथ्वी या जल महाभूत देख रहे हैं, तो पृथ्वी जल से हमें पता है कि ये थोड़े स्लो रहते हैं, थोड़े इमोशंस बेस्ड होते हैं या रिजिड भी हो सकते हैं। नॉर्मल है तो अच्छा है, एबनॉर्मल है तो रिजिडिटी आ सकती है या भारीपन होता है पृथ्वी महाभूत। तो आपके पास कोई आता है एज अ पेशेंट और क्लाइंट या सॉरी जातक, तो आप ऑब्जर्वेशन से थोड़ी प्रैक्टिस से पता लगा सकते हो कि बुध बिगड़ा हो सकता है पृथ्वी से, गुरु भी इफेक्टिव एफ्लिक्टेड हो सकता है। तो आप बॉडी को भी लाइट रखने के लिए कुछ कह सकते हो, एस्ट्रोलॉजिकली भी कुछ कह सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से देखना अभी कि हम कैसे कनेक्ट करते हैं। और इफ पॉसिबल 1.5-2 महीने बाद एस्ट्रोवेदा कोर्स थोड़ी 1.5 या 2x स्पीड में रिपीट कर देना, देख लेना एक बार वीडियो। क्योंकि जब मैं आयुर्वेद पढ़ता था तो मुझे बहुत ही बोरिंग लगता था और मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था आयुर्वेद। मैंने एडमिशन तो ले लिया था पर समझ में बहुत कम आता था शुरू शुरू में। क्यों? उसके 2-3 रीजन थे, वो अभी जरूरी नहीं है। पर मेरा एक आपसे एडवाइस है कि 1-1.5 महीने बाद रिपीट कर लेना, तो जो एक धक्का लग जाएगा आगे कि ये कर सकते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। सबसे पहले है आकाश महाभूत। एस्ट्रोलॉजिकली गुरु के साथ कनेक्टेड है। जो भी एस्ट्रोलॉजिकल रेफरेंस है वो सब मैंने पाराशर संहिता में से लिया है, बीपीएचएस में थे। स्पेस क्या है? ओमनी प्रेजेंट, सब जगह रहता है, यूनिवर्सल है और उसका कोई फॉर्म नहीं रहता। आप आकाश तत्वों को दिखा नहीं सकती, मेरे पास अभी इतना आकाश है, मैं अभी इतना आकाश लूंगा। पर मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी लाइफ का पूरा डीलिंग आकाश तत्व से ही होता है। मान लो आप एक बोतल 20 रुपीज की एक बोतल परचेस करते हो, तो आप 20 रुपीज पानी के देते हो या उसमें रहे आकाश तत्व जिसकी वजह से उसमें पानी रह सकता है उसके लिए देता हूँ? 20 रुपीज पानी के लिए है या आकाश तत्व के लिए? बोतल का सर। पानी पानी के लिए। पानी आकाश तत्व नहीं है तो पानी कहाँ से रहेगा उसमें? ओके, छोड़ो। दूसरा एग्जाम्पल कि आप एक घर खरीद रहे हो, उसमें अंदर सब स्टफिंग ही है, सब ईंटे ईंटे ईंटे, अंदर कुछ 2 BHK 3 BHK नहीं है, पूरा अंदर से भरा हुआ है सब। तो ये घर हम खरीदते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम स्पेस के पैसे देते हैं। हमारा बॉडी, मान लो कि स्टमक खाली है तो ही भूख लगती है। बिल्कुल। खाली है इसीलिए ब्रेन में से सेंसर्स आते हैं कि खाना चाहिए। तो शरीर को भी खाली रखना है और मन भरा हुआ है। मान लो अभी कि 7:30 बजे आ गए, ये क्या बोल रहा है, ये इतिहास पढ़कर हम क्या करें? मन भरा है तो भी मन की स्पेस में कुछ जाएगा नहीं। तो पूरे लाइफ का अगर एस्ट्रोवेदा कोर्स आप यहीं से इस सेंटेंस से आप स्टॉप कर सकते हो कि मुझे स्पेस ठीक रखना है, दैट्स इट। क्योंकि बिस्लरी की बोतल भी अगर हम स्पेस की
स्पेस होने की वजह से हम खरीद सकते हैं। तो लाइफ की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें स्पेस ना हो। वो रिलेशनशिप्स में भी हो सकती है। इंटेस्टाइन में स्पेस नहीं है तो कॉन्स्टिपेटेड है। अगर आपके सर्कुलेशन में स्पेस बिगड़ गई तो क्लॉट हो गया, आपको बीपी हो गया। आपके दिमाग में कोई गड्ढा जम गया तो स्ट्रोक हो गया, मतलब स्पेस कम हो गई। पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल हो गया तो स्पेस कम हुई, वहां पर क्लॉट बन गई। तो पूरा साइकिल, पूरा लाइफ है वो स्पेस के आजू बाजू ही है। मतलब गुरु तत्व, गुरु एलिमेंट लाइफ में ठीक होना चाहिए। न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं हम इसको। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है कि एक न्यूक्लियस को हम एक्सप्लॉइट करते हैं तो पूरा सिटी उड़ सकता है। जैसे जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक हुआ। तो कोई भी गुरु तत्व है या ईश्वर परमात्मा हम जिसको कहते हैं, वो एक अपनी ग्लिम्स से हमारी लाइफ पूरी चेंज कर सकते हैं। या फिर अगर फिलोसॉफिकली छोड़ दो, ऐसी डाइट हम अगर ले कि जो हमारा स्पेस ना बिगाड़े। तो डाइट का एक एग्जांपल देता हूँ आपको और समझ में आएगा कि भगवान को धरा हुआ प्रसाद और मेहमान के लिए बनाया हुआ प्रसाद, सेम पर्सन, सेम रेमेडीज, सेम किचन, दोनों में डिफरेंस रहता है। एग्री करते हो मेरे साथ सभी? हाँ जी। उसमें भाव का जो स्पेस है वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम बार बार डबल लेयर चीज या जंगली सैंडविच बार बार खाते, बार बार पनीर पनीर पराठा विथ मिक्स वेज अगर बाहर जाने की आदत है, तो उसमें भाव का आकाश भी एंटर होगा। और स्टफिंग, मतलब गुरु तत्व बिगड़ता है तभी डिसीज आता है। तो हमारे शरीर में स्पेस का है, हमारे बॉडी में स्पेस, माउथ में, इसोफेगस, इंटेस्टाइन, पूरा शरीर स्पेसियस है। और गूगल करो तो आप मान लो आपकी बॉडी श्रिंक कर लो, आपको जेसीबी से दबाया जाए, बुलडोजर से, और पूरा वैक्यूम किया जाए तो एक छोटा सा मैच बॉक्स बन सकता है आपका बॉडी। बाकी सब स्पेस है। तो गुरु इधर लाइफ में हो या बॉडी में हो या चार्ट में हो, ठीक होना चाहिए या ठीक रखना चाहिए। सभी डिजायर्स ऑफ फ्रीडम, हमें मुक्त रहना, हमें डिसीज नहीं होना चाहिए, हमें मेरा 5 BHK का बंगलो होना चाहिए, मैं जो कुछ भी करना चाहूँ वो कर सकूं। ये मुक्ति का भाव भी गुरु देता है, मतलब स्पेस एलिमेंट। जो मन की शांति बनाए रखने का काम है वो चंद्र का नहीं है। चंद्र तो फील करता है, पर जो प्रोवाइडर है वो गुरु है। ऑल गुड इमोशंस, जो गुडी गुडी फैक्टर है लाइफ में, वो गुरु तत्व है या गुड हेल्थ है। अगर गुरु तत्व आपका बिगड़ता है, मुद्दे की बात, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर आइसोलेशन, हमें एक आइसोलेट की फीलिंग देता है कि मुझे ये हो गया, अभी डिसीज हुआ, मैं ये नहीं कर सकता। और प्रकृति से, मतलब नेचर से हमें वो डिटेच करता जाता है। गुरु तत्व ठीक नहीं है। एस्ट्रोनॉमिकली आप देखो कि गुरु प्लैनेट जो है, उसका अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो पूरी पृथ्वी आधे घंटे में विनाश हो सकती है। जो भी एस्टेरॉइड्स ब्रह्मांड में से जो चीजें आती है टकराने के लिए, वो गुरु तत्व के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकती। तो गुरु स्ट्रांग होना चाहिए। एम्प्टीनेस, इम्बेलेंस है तो एम्प्टीनेस, लाइफ में खालीपन लगता है, इनसिक्योरिटी, एंग्जाइटी, जो भी गुड इमोशंस, फीलिंग नहीं है, वो बिकॉज ऑफ इम्बेलेंस स्पेस एलिमेंट होता है। तो गुरु से आगे बढ़े। हाँ जी। हाँ जी। फिर आता है एयर एलिमेंट, वायु तत्व, शनिदेव। वायु, पवन कैसा रहता है? एकदम लाइट रहता है, ड्राई, रूखा रूखा, क्लियर। पवन में सब कुछ दिखता है। हम पवन से ऐसा नहीं पवन आ गया तो हम देख नहीं सकते। वो मोबाइल चलता रहता है, इधर उधर मूवमेंट होती रहती है वायु की। बॉडी में वायु तत्व का काम है ये काइनेटिक एनर्जी देने का, इलेक्ट्रिक या काइनेटिक। जो भी मूवमेंट का जो काम है वो वायु कराता है। तो मूवमेंट मतलब हमने सांस ली वो लंग्स तक गया, हमने खाना खाया वो स्टमक तक गया, फिर स्टूल पास हुआ, ब्लड सर्कुलेशन हुआ। जो भी ट्रांसपोर्ट करता है वो शनि के अंडर में आता है या वायु के अंडर में आता है। अभी मुझे बताओ कि जब इंडिया में ट्रक हड़ताल होती है तो पूरे देश पर इफेक्ट आता है। कोई भी ट्रांसपोर्ट, अगर फ्लाइट हमारी 1 घंटा लेट हो जाए, हमारा मन, शरीर, आत्मा सब कुछ बेचैन हो जाता है मैनेजर के ऊपर। तो ट्रांसपोर्टेशन का जो भी हो ठीक रहना चाहिए। यहाँ पर हम बॉडी लेवल पर क्या सोच सकते हैं कि आप चल रहे हो और आपके घुटने दर्द कर रहे हैं, वायु ठीक नहीं है, मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन ठीक होने नहीं देगा। आपको बार बार डकार आती है, पेट फूल जाता है,
मतलब कि वायु का जो काम है डाइजेस्ट करने का वो ठीक से करता नहीं है, वो इधर ऊपर जाता है या नीचे हम वातावरण को दूषित करते रहते हैं। तो जो भी दोष बिगड़ते हैं या पंचमहाभूत बिगड़ते हैं उसमें शनि या वायु का बहुत मेजर रोल है। अगर वायु बैलेंस है लाइफ में या बॉडी में तो फ्लो ऑफ थॉट्स में बैलेंस रहता है। इतने सारे दिमाग में थॉट्स आते हैं पूरे दिन कि एक ये बोतल वाले एग्जाम्पल के बाद एक और एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ। आपने कभी ये सोचा पूरा दिन या पूरी लाइफ हम थॉट्स के पीछे जाते रहते हैं और उसमें कभी कभी हमारा गोल या जो भी इंटेंशन है वो मिस कर देते हैं। आप अग्री करते हो सब? हाँ जी। तो वायु बैलेंस नहीं रहता तो थॉट्स की क्वालिटी चेंज हो जाती और वायु कनेक्टेड है शनि से। तो चार्ट में शनि ठीक रखना है या बॉडी में वायु ठीक रखना है, दोनों एक ही है। डिजायर्स तो विचार आएंगे तो डिजायर्स तो आएंगे। अब होगा तो हैप्पीनेस, फ्रेशनेस, एक्साइटमेंट। आप एक मजदूर को देखो, वो कभी मतलब थका हुआ मरा हुआ नहीं रहता। वो फ्रेश और काम करने के लिए जो रियल जिसकी कर्मनिष्ठ मजदूर है उसकी बात कर रहा हूँ, वो एक्साइट और फ्रेश ही रहता है। वो कोई भी बोरी उठा लेता है तो स्ट्रेस में नहीं होता। वो ये गुरु का जो फ्रेशनेस हैप्पीनेस है वो अलग है। वो एकदम पीसफुल, जैसे एक ऐसा स्टेट है जहां पर सब जाना चाहते हैं। ये स्टेट है जो वो मतलब एक इंटेंशंस के लेवल पर है। अगर वायु इम्बेलेंस हुआ, वायु महाभूत, तो फियर जो शनि देता है कि क्या होगा आगे, मैं 60 साल का हो गया हूँ, अभी पेंशन का क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, नर्वसनेस, वो जो भी नेगेटिव इमोशंस वाला जो भी काम है वो वायु तत्व से आ जाता है। वायु से आगे बढ़े, तेज महाभूत कनेक्टेड है सूर्य से, सब अंडरस्टूड है। तो अग्नि कैसी रहती है? हॉट, ड्राई, शार्प, पेनिट्रेटिंग और प्रकाशित करने वाली, ल्यूमिनस। बॉडी में क्या काम है उसका? तो डाइजेस्ट करना, हमें विजन देना और प्रज्ञा का जो काम है, इंटेलिजेंस। बुद्धि बिगाड़ने का काम अग्नि तत्व का है या बुद्धि संवारने का काम अग्नि तत्व का है। डाइजेशन ठीक रखने का काम भी अग्नि का है। बॉडी में जो रेडिएंट एनर्जी है कि आप कोई जैसे किसी लोगों को देखते हो तो एकदम रेडिएंट, एकदम ग्लो वाले दिखते हैं वो, पर कोई लोग ऐसे डल डल जैसे मुर्दे जैसे दिखते हैं। कई लोग वो हमारी चेतना वो कैच कर लेती है कि ये डल है या ये एनर्जेटिक है। तो ये मेन जो हमारी आग दूसरे को दिखती है ये है तेज महाभूत या फायर एलिमेंट। सर अगर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जो आप बता रहे हो रेडिएंट एनर्जी, ये हमारा जो ऑरा होता है उसको भी डिनोट करता है? पूरा करता है और हमारी आभा और कांति जिससे ओरा बनती है उसको भी डिनोट करता है। ओके सर। और एक देखना कि आपको जब भूख लगे, बहुत ही भूख लगे और खाने में 5-10 मिनट की देरी हो जाए या तो फिर एसिडिटी हो, तब आप किसी से बात करना तो सामने वाला आपसे थोड़ा डरेगा या डिस्कम्फर्ट में आ जाएगा जब आपका पित्त इम्बेलेंस होता है तब, क्योंकि आपकी अग्नि तब एक ऐसी डायरेक्शन में नहीं होती कि आप संभाल पाओ। तो एसिडिटी, इसलिए एसिडिटी से बचना चाहिए या एसिडिटी है तो रिपेयर करना चाहिए। बैलेंस है तो क्या होगा, हमें अच्छा रिकॉग्निशन मिलेगा सोसाइटी में, क्योंकि सूर्य क्या है, रिकॉग्नाइज करता है ट्रांसफॉर्मेशन। जो हमने वो सेशन में एक पॉइंट लिया था कि अभी आपने सैंडविच खाया तो 1 घंटे बाद वो सैंडविच नहीं रहती, वो आप बन जाते हो। अंजू जी ने सैंडविच खाया तो सैंडविच अंजू जी बन जाएगा। फिर अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत ही सटल पॉइंट है कि मैंने बोला फायर या सूर्य तो आपको समझ में आ गया कि एक ऐसी गर्म चीज या सूर्य ग्रह जो जलाता है, ये सब प्रोसेस किसने किया, किस चीज की वजह से हम कर पाए? बिकॉज ऑफ फायर, सूर्य तत्व। मान लो मैं बोलूं सूर्य या आपको, और आपको कुछ समझ में ना आए तो क्या करते हैं हम? तो ल्यूमिनस जो हमें इंटेलिजेंस को हमारी नरिश करता है, दैट इज फायर एलिमेंट। इसीलिए शरीर में पित्त बढ़ने देना नहीं चाहिए, क्योंकि पित्त बढ़ता है तो हमारा अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शन बिगड़ जाता है। मान लो कि पित्त बढ़ा तो क्या हुआ, एंगर आया, हेट्रेड आया। एंगर के साथ इसीलिए डिसीजन नहीं लेते या लाइफ में हम अच्छे से नहीं रह पाते। फिर बार बार हम क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि ये खड़क सड़क में गड्ढा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अपने आप को या दूसरों को बार बार जज करते रहते हैं, क्योंकि प्रकाश बढ़ गया और प्रकाश से क्या दिखेगा, अच्छा प्रकाश नहीं है तो क्या दिखेगा कि ये ऐसा है, वो ऐसा है। ओवर एम्बिशियस बना देता है, इतना सारा एम्बिशन बढ़ जाता है कि वो अग्नि भी बढ़ाता है और एम्बिशन की वजह से फिर पित्त बढ़ता है।
तो पित्त को इसलिए बैलेंस में रखना चाहिए। कॉम्पिटिटिवनेस कि मैं इससे कैसे बेटर करूं, जो जलन की भावना है वो भी फायर एलिमेंट से आती है। फिर है जल महाभूत, वाटर एलिमेंट कनेक्टेड विथ चंद्र, थोड़े मात्रा में शुक्र के साथ भी आप कह सकते हो। तो जल तत्व कैसा है, वो वाटरी हेवी, थोड़ा हेवी है, सॉफ्ट है, विस्कस है और डेंस भी है थोड़ा। बॉडी में जल महाभूत का क्या काम है, मोलेक्यूल्स को साथ में रखना। जैसे आपने खाना खाया, उसमें से ब्लड फॉर्मेशन हुआ, तो मान लो कि 500 ml ब्लड बन गया, तो 500 ml ब्लड को फ्लो में रखने का काम है वो वाटर एलिमेंट का है। अगर 10 ml ब्लड चेहरे पे आ जाए, 10 यहाँ आ जाए, 10 यहाँ आ जाए, तो बात जमेगी नहीं। तो पूरा केमिकल एनर्जी जो मेंटेन करता है, ये अलाइन रखने का काम चंद्र का है या वाटर एलिमेंट का है। फिर है बॉडी में जो प्लाज्मा है, सलाइवा, यूरिन, जो भी लिक्विड पार्ट है, वो वाटर एलिमेंट में आते हैं, इंक्लूडिंग नरिशमेंट, न्यूट्रिशन। वाटर एलिमेंट ठीक रहा तो लाइफ में कंटेंटमेंट रहता है। चंद्र ठीक है तो क्या, सब अच्छा है। लव, कंपेशन, माँ का क्या काम है, प्रेम, करुणा, बच्चा जो भी करे वो ठीक। माँ को एक ऐसा भाव नहीं आता कि मैं बदला लूं, तो चंद्र बिगड़ता है तो ये सब भाव आता है। इम्बेलेंस है तो डिप्रेशन या आलसीपन आ जाता है। एंड लास्ट एलिमेंट इज पृथ्वी महाभूत कनेक्टेड विथ बुध ग्रह। पृथ्वी कैसी रहती है, हेवी, एकदम हार्ड, स्ट्रॉन्ग, फॉर्म, डेंस, स्लो रहती है। बाकी पांचों महाभूत से पृथ्वी थोड़ी स्लो है। पृथ्वी महाभूत बॉडी में एनर्जी कौन सी है, जो मिनरल्स है, जो फिजिकल मैकेनिकल एनर्जी है, वो पृथ्वी के अंडर में आती। तो अभी हम देखते B12 कम हो गया या कोई विटामिन कम हो गया, कैल्शियम कम हो गया, ये डेफिशिएंसीज ज्यादा हो गई अभी। फिर हमारी जो हमारे बोन्स है उसमें पोरोटिक, हड्डियों के बीच में जगह हो जाना, तो जो भी डेंस चीजें वो पृथ्वी मैनेज करती है। पृथ्वी बिगड़ती है तो शरीर में वो कुछ ना कुछ डिसीज तो आता ही है। बॉडी का स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चर बनाए रखने का काम पृथ्वी महाभूत का, जो हमें स्ट्रेंथ मिलती है। पृथ्वी महाभूत अगर बैलेंस है तो फॉरगिवनेस, सपोर्ट और ग्रोथ, ये सभी मैंने शास्त्रों में से लिया है, ऐसा नहीं कि मैंने ऑब्जर्व किया और लिख दिया। शास्त्रों में से है और अप्लाई करने से भी ये प्रूव है। आप देखना, जो भी लोग ओबेज होते, थोड़े मोटे होते, वो आपको इजीली माफ कर सकते हैं, वो अगर डिसीज नहीं है तो। आपके दादा दादी या नाना नानी अगर थोड़े देखो वो ओबेज है, आपने कुछ गलती कर दी तो आपको माफ कर देंगे इजीली। फिर सपोर्ट करता है, पृथ्वी महाभूत सपोर्टिव भी रहता है। और पृथ्वी में हम जो चीज डालते हैं, बीज बो दिया तो ग्रोथ करने का काम भी पृथ्वी का है। तो इसलिए पृथ्वी महाभूत मतलब जो भी डेंस हार्ड चीज हम खाते हैं वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिससे हमारा ग्रोथ जैसा इम्बेलेंस ग्रोथ हो। मान लो कि आप एक महीने में 1 किलो घी खाते हो और 1 किलो चीज खाते हो, तो हेल्थ पर इफेक्ट किस चीज का आएगा, खराब खराब इफेक्ट चीज का, घी का नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि घी का अर्थ एलिमेंट हमारी बॉडी के साथ अलाइन है, चीज का नहीं है। तो ग्रोथ दोनों चीजें देगा, मोटापा दोनों देंगे, पर जो चीज से आएगा वो दिखेगा आपको। अमेरिका में इसीलिए 7.5 लोग 10 में से मोटे हैं, क्योंकि वहां पर क्या है कि सभी चीजें प्री पैक है, प्री प्रिपेयर्ड है, आपने रेपर खोला, खा लिया। तो पृथ्वी महाभूत को यहाँ पर क्या होता है कि मैं, कोई साइंटिस्ट अगर पूछे कि पृथ्वी महाभूत को साबित करो आप कैसे वो मोटापा देता है, चीज में भी फैट है, घी में भी फैट है, तो आयुर्वेद थोड़ा सब्जेक्टिव साइंस है। तो सब्जेक्टिव साइंस को आप क्राइटेरिया में लेना थोड़ा अभी के लेवल पर डिफिकल्ट है। तो इसलिए हम इजीली नहीं कह सकते कि घी खाने से ये होता है, चीज खाने से। हाँ, थोड़े बहुत मोलेक्यूल्स से बता सकते हैं कि घी में A2 प्रोटीन होता है तो अच्छा रहता है, चीज में केसिन रहता है तो बिगाड़ता है, पर और ज्यादा इंफॉर्मेशन साइंस के पास नहीं है। आयुर्वेदा के पास है कि इम्बेलेंस पृथ्वी बॉडी पर भारी पड़ सकता है। ज्यादा लगाव होना, अटैचमेंट, जेलसी, लालच होना, हेवी फीलिंग्स होना, सुसाइडल टेंडेंसी आती है जब हम ओवर ईटिंग या बार बार स्टफ करते रहते हैं, हेवी हेवी फील करते हैं। 5 महाभूत ने स्टार्ट कहाँ से किया था, एक महत तत्व, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, फिर आया ईगो, फिर आए पंच महाभूत, अभी आते हैं डायरेक्ट। पंच महाभूत से हमारे 3 दोष बनते हैं, कौन से, वात, पित्त और कफ। आप इसको वायु, पित्ता और कफा भी बोल सकते हो। 3 दोष कौन कौन से महाभूत से बनते हैं, वायु है वो वायु और आकाश तत्व से बना है। पित्त है वो तेज और जल पंच महाभूत से बने हैं। कफ है वो जल और
पृथ्वी से बना है। तो वायु पित्त कफ में पांचों महाभूत का रोल है। तो अल्टीमेटली वायु पित्त कफ क्या है? पंच महाभूत का कंसोलिडेटेड फॉर्म है। तो हम जो भी ट्रीटमेंट करते हैं वायु पित्त कफ की, वो अल्टीमेटली पंच महाभूत की ट्रीटमेंट है। दोष नाम क्यों दिया? दोष जो हमें अच्छा लगता है दूसरों के देखने में, दोष का मीनिंग ही यही है कि क्रिटिसिज्म जैसा, जो जिसमें कुछ अवगुण है। तो पांच महाभूत से दोष बनते हैं, इसलिए ये पांच महाभूत से थोड़े सूक्ष्म है, सटलर है। दोष ठीक नहीं है तो उसकी टेंडेंसी है स्पॉइल करने की, बिगाड़ सकते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड दोष। दोष अगर बैलेंस में है तो हेल्दी रहते हैं, इम्बैलेंस है तो डिसीज आ जाता है। यही दोष हमारी प्रकृति बनाते हैं। तो वात पित्त कफ फंक्शनल एनर्जीज है कि एक आप जिस रूम में बैठे हो, मान लो वहां पर वायु भी है, थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी पित्त भी है, कफ भी है, थोड़ा नरिशमेंट है, आप खाना पीना लेकर बैठो। सब प्रपोर्शन सभी लोगों का अलग अलग रहता है। वात पित्त कफ का मेरे रूम में अलग वायु होगी, आपके रूम में अलग होगी। आपके रूम में विंडो खुला होगा तो एक फ्लोइंग फॉर्म में होगा, या तो फिर आप पैक रूम में एसी स्टार्ट कर बैठे हो तो अलग वायु होगा। तो जब हमारा बर्थ होता है तो उस हिसाब से वायु पित्त कफ का प्रोपोर्शन ऐड होकर हमारी प्रकृति निर्धारण होती है, और उसके अकॉर्डिंग हमारी लाइफ रन होती है। प्रकृति मतलब आप हमारी ओएस कह दो, जैसे एंड्रॉइड है, आईओएस है, विंडोज है। ओएस के हिसाब से सिस्टम चलता है। 2000 बायो एनर्जीज, बायोलॉजिकल जो भी अंदर चलता है बॉडी में, मैं बोल रहा हूँ, डाइजेस्ट हो रहा है, हार्ट पंप हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, आप लोग मुझे देख रहे हो, ये सब बायो एनर्जी से वर्क्स ऑन फिजिकल एंड मेंटल लेवल। मान लो कि आपके 3 क्वेश्चन अभी आ गए कि सर दोष बिगाड़ते हैं तो उसको दोष क्यों कहता है या कुछ भी, और मैंने आपका आंसर नहीं दी, तो आपका वायु दोष बिगड़ सकता है कि ये हम कहाँ आ गए, ये तो आंसर भी नहीं कर। तो दोष ऐसा नहीं है कि फिजिकल लेवल को ही बिगाड़े, मेंटल को भी सेम प्रोपोर्शन में वो बिगाड़ता है। ये जो मैं अभी बोलने वाला हूँ वो थोड़ा एलियन जैसा लगेगा आपको। दोष में 3 चीजें रहेगी, एक है क्वालिटीज, एक कैरेक्टरिस्टिक, और एक होते हैं दोष के लोकेशंस, कहाँ कहाँ दोष रहते। तो वात या वायु क्या है? द एनर्जी ऑफ मूवमेंट। कौन से महाभूत से बना है वो? आकाश और वायु महाभूत। आकाश और वायु सबसे जो पहले 2 महाभूत है वो आकाश और वायु है। तो हमारा कॉस्मोस के साथ जो पहला कनेक्शन है, आकाश तत्व के साथ हमें कनेक्ट कौन करता है? वायु तत्व, या वायु दोष कराता है। अगर वायु ठीक नहीं है तो हम कॉस्मोस के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते ठीक तरह से। तो वायु बना है पहले 2 महाभूत, आकाश वायु, और पुरुष प्रकृति का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें पुरुष के साथ मिला सकता है। संस्कृत में कोई भी नाम बहुत सोच समझकर ऋषि मुनियों ने रखे हैं। वा मीन्स गति, तो जो गति कराता है वो है वायु। जो भी हम मान लो हमने सांस लिया, तो सांस के साथ हमारे प्राणा को पूरे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम वायु का है। इसीलिए शनि को 8th हाउस का कारकत्व दिया गया है, और 8th हाउस की मेन रेमेडीज कौन सी है? प्राणायाम। लाइफ फोर्स, प्राण ठीक है, लाइफ फोर्स ठीक रहेगा। इस 8th हाउस पर इसीलिए लाइफ अटक जाती, इसलिए डरने की बात नहीं। 8th हाउस एक अपॉर्चुनिटी है। ऑब्स्टेकल से जब हम आगे बढ़ते हैं तो लाइफ में और प्रोग्रेस कर सकते हैं, ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते। कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स, आप अपने जो ऑक्सीजन अभी लिया वो माथे से लेकर पैर तक कौन फैलाता है, कौन ले जाता है? दैट इज वायु तत्व। रेगुलेट्स एक्टिविटी इन मेंटल एंड फिजिकल लेवल। सिंपल, प्राणा ठीक है, वायु ठीक है, तो आप फिजिकल या मेंटल लेवल पर अच्छी एक्टिविटी कर सकते हो।